महाराष्ट्र के संतों में अग्रणी निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर माऊली, सोपानदेव माऊली, मुक्ता माऊली, इनकी माता रुक्मणी माऊली, पिता विट्ठल पंत और विट्ठल पंत के पिता गोविंद पंत और गोविंद पंत के पिता त्र्यंबक पंत, इनको मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मैं जानता था कि प्रयागराज का जो जल है वो अमृत तुल्य है। मैं बहुत विद्वान आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जो पूरे संसार को एक आत्मा समझते थे, पूरे प्राणी को भी अपनी आत्मा समझते थे, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की, उनकी समाधि प्रयागराज में होने के कारण मैं प्रयागराज को बहुत ही पावन तीर्थ समझता हूँ और जल को अमृत तुल्य समझता था। लेकिन जब मुझे ज्ञानेश्वरी पढ़ने की इच्छा हुई अपने सद्गुरु की कृपा से, तो मैं प्रस्तावना पढ़ रहा था और प्रस्तावना में ही मैं इतना अधिक आत्मविभोर हो गया कि संसार में किसी के माता पिता नहीं हैं जिन्होंने अपने बच्चों के खातिर अपने प्राणों का अंत प्रयागराज के जल में लिया है। विट्ठल पंत और रुक्मणी माऊली दोनों ने अपने बच्चों की जिंदगी संभालने के लिए, अपने बच्चों को कष्ट ना भोगना पड़े, इसीलिए प्रयागराज में जल समाधि ले लिया। और जल समाधि लेने के बाद मुझे पता लगा, तो मैंने ये माना कि प्रयागराज की प्रसिद्धि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य से तो है ही, लेकिन विट्ठल पंत और रुक्मणी माऊली जब साथ में अपने बच्चों के खातिर जल समाधि ले लिए, तब से मैंने उस जल को अमृत का सार समझ लिया। जो प्रयागराज जाएगा, रुक्मणी माऊली विट्ठल पंत की कथा समझेगा, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य को समझेगा, उनकी जीवनी को समझेगा, तो उन पर अनंत कृपा होगी। थोड़ी सी महिमा जानकर प्रयागराज अवश्य जाइए और इन दोनों को याद करना है। दंपत्ति रुक्मणी माऊली विट्ठल पंत और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में जानकर जरूर स्नान कीजिए और गरीबों को कुछ दान कीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी त्र्यंबक पंत के पुत्र गोविंद पंत और गोविंद पंत के पुत्र विट्ठल पंत और विट्ठल पंत की जो स्त्री थी रुक्मणी माऊली, विट्ठल पंत की शादी हो गई रुक्मणी माऊली से आलिंदी में, और उसके बाद विट्ठल पंत का मन जो है गृहस्थ आश्रम में नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा भगवान का चिंतन किया करते थे, क्या करें क्या ना करें। गृहस्थ आश्रम से उनको रुचि नहीं थी। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो गृहस्थ आश्रम नहीं झेल पाए और भगवान को पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए काशी में रामानंद के आश्रम में उन्होंने शिष्यता ले ली और श्री चैतन्य के नाम से ली। एक बार रामानंद जी तीर्थ यात्रा पर निकले
और चलते चलते वो आलंदी पहुँचे तो कुछ सुहागिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगा रही थी। एक महिला ने रामानंद जी के पैर छुए। रामानंद जी ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र भवतु, आपको संतान उत्पन्न होगी। तो वह हंसने लगी और मुस्कुराकर ये बोली कि मेरे पति है ही नहीं, तो आपने पुत्रों का आशीर्वाद कैसे दे दिया। वो आश्चर्यचकित हो गए कि सुहागन स्त्री है। तो बोले तुम्हारे पति हैं कहाँ। तो उन्होंने बताया कि कोई रामानंद स्वामी हैं, जबकि वो खुद ही रामानंद स्वामी। उनके आश्रम में मुझे छोड़कर भगवान में ध्यान लगाकर वो उनके आश्रम में उन्होंने शिष्यता प्राप्त कर ली। रामानंद स्वामी तुरंत वापस हुए, काशी आए और काशी आने के बाद उन्होंने चैतन्य के नाम से जो शिष्य था उनको बुलाया। क्यों विट्ठल पंथ करके बोले तो वो घबरा गए, क्योंकि वो नाम अपना असली बताना नहीं चाहते थे। बोले तुमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संन्यास लिया है, तुम वापिस जाओ। तो वे बेचारे गुरु की आज्ञा का पालन क्षमा मांगकर वो वापिस आए और अपनी पत्नी से मिले। पत्नी से मिलने के बाद अनेकों यातनाएं उनको इस बात की मिली कि वो गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम और संन्यास आश्रम में गृहस्थ आश्रम, उनकी जात में ब्राह्मण विद्वानों द्वारा बैठक ली गई और उनको जात में नहीं लिया जा रहा था। उनसे 4 संतानें हुई। सबसे बड़ी संतान ज्ञान के शिरोमणि निवृत्तिनाथ, जिनके चरणों में गिरने से, जिनका स्मरण करने से निवृत्ति प्राप्त होती है। उनके छोटे भाई ज्ञानेश्वर, जिनका ज्ञान 7 समुंदर के पार भी था, जो ब्रह्मज्ञानी थे। लोग उन्हें स्वयं पांडुरंग के अवतार बोलते थे। ये दूसरे पुत्र हैं उनके ज्ञानेश्वर। तीसरा सोपान देव, जिनके चरणों में गिरने से उन्नति होती है। और चौथी है मुक्ता मावली, जो उनकी सबसे छोटी बहन थी। कहते हैं मुक्ताई नगर में मुक्ता जी की समाधि है, वो मुक्ति प्रदान करती हैं। ये चारों सिद्ध बालक जब छोटे थे तो अपने जनेऊ संस्कार के लिए बहुत प्रताड़ित हो रहे थे। इतनी अधिक प्रताड़ना थी कि कोई इन्हें जनेऊ संस्कार नहीं कर रही, भिक्षा तक नहीं मिलती थी। जहाँ का ये पानी पीते थे वो वहाँ उस घाट पे पानी नहीं लाने देते थे गंगा मैया का। सब छूत मानते थे इनसे, कोई नहीं मिलाना चाहता था, क्योंकि ये एक गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम और संन्यास आश्रम से गृहस्थ वाले के बच्चे थे, इसलिए कोई इनको लाइक नहीं करता था। भिक्षा भी मांगते थे तो लोग इनकी भिक्षा गिरा देते थे। एक बार इनके पास आटा थोड़ी बहुत भिक्षा किसी ने दे दिया था कि बच्चे हैं चलो भोजन कर लेंगे जैसे भी हैं, लेकिन वो भिक्षा भी जमीन पे गिरा दी गई। और उस गिराने के बाद उस आटे को ज्ञानदेव ने एकत्र किया और लाके उस आटे को पानी में गूंथा गया। गूंथने के बाद मुक्ता माई ने रोटी बनाई तो रोटी सेकने के लिए कुछ नहीं था, तो ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी पीठ पे रोटी सेकवाई। पीठ पर रोटी सेका गया उन सारी रोटी पीठ पे सेक कर निवृत्तिनाथ को भोजन कराया गया। लेकिन निवृत्तिनाथ ने तब भी बोल दिया कि तुम सिद्धियों का गलत उपयोग कर रहे हो। लेकिन करें क्या, भूख लगी थी, क्या कर सकते इसके लिए। अंत में
रुक्मणी मावली के पति जो विट्ठल पंत थे, जिनकी संतान निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्तामाई थी, उनके जनेऊ संस्कार के लिए उनके पिता को, विट्ठल पंत को, इसका प्रायश्चित प्राण अंत है, देह त्याग। विट्ठल पंत ने अपनी पत्नी से इस घटना को बताया तो पत्नी तो पतिव्रता थी, दोनों साथ में गए बच्चों को सुला के और प्रयागराज में बच्चों के खातिर जल समाधि ले ली। बच्चों ने बहुत तकलीफ उठाई। इसके बाद ऊपर वाले की कृपा हुई, चारों बच्चों को सिद्धियां प्राप्त थी। एक बार वो वार्तालाप करने लगे विद्वान पंडितों से कि आप हमको भिक्षा क्यों नहीं लेने दे रहे हैं, हमारी भी आत्मा है। बोले तुम्हारी आत्मा है और इस जीव की आत्मा है भैंस की, ये दोनों आत्मा एक ही है क्या? हाँ एक ही है। बोले तो बोले हम इस भैंस की पिटाई करते हैं, देखें तुम्हें लगता है क्या। उन्होंने भैंस की पिटाई की। पिटाई करने के बाद देखे कि भैंस को जितने कोड़े मारे गए थे, जितने डंडे बरसाए गए थे उसके ऊपर, उतने डंडे की लोर ज्ञानेश्वर महाराज की पीठ पर दिखाई दी। इसके बाद भी नहीं माने वो लोग। उन्होंने बोले कि इसको मनुष्य के समान पढ़वा दो, हम तुमको मानने लगेंगे। तो उन्होंने भैंस से प्रार्थना की कि तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा एक है और यहाँ मेरी परीक्षा हो रही है। भक्त प्रहलाद के लिए तुम खंबे से प्रकट हुए हैं, तुम भक्तों को तारने वाले हो, हमें इस संकट से बचाओ ताकि हमारा जनेऊ संस्कार हो जाए और आप, मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ उस मंत्र को अपने मुख से पढ़िए। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने गायत्री मंत्र पढ़े, वेद मंत्र पढ़े। वो सारे वेद मंत्र उन्होंने सुने और भैंस ने भी एक पहर मंत्र मनुष्य जैसा पढ़ा। तब ज्ञानेश्वर महाराज की जय हुई। उनसे इतने चमत्कार हो गए कि उनको प्रसिद्धि इतनी अधिक मिल गई कि वो उनका जीना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखा। अभी जो वर्तमान में हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जो सबसे ऊंचे पद पर है, उन्होंने ये बताया कि ज्ञानेश्वरी भगवत गीता में सबसे श्रेष्ठ टीका है, उससे अच्छी भगवत गीता आज तक नहीं लिखी गई जो ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखी। 21 साल की उम्र में उन्होंने जीवित समाधि ले ली। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रयागराज का जल तो मैं पहले समझता था अमृत जैसा है, लेकिन बाद में मैंने समझा जिन्होंने पुत्रों के कारण अपने प्राणों का अंत कर दिया, संसार में मैंने कोई ऐसी घटना अभी तक नहीं पढ़ी न सुनी कि जिनके माता पिता ने अपने बच्चों के सुख के खातिर और हठधर्मियों की हठधर्मिता के कारण अपने प्राणों का अंत कर दिया और उसके बाद उन बच्चों ने सारे हठधर्मियों को भी तार दिया। धन्य है निवृत्तिनाथ माऊली, धन्य है ज्ञानेश्वर माऊली, धन्य है सोपानदेव माऊली, धन्य है मुक्ता माऊली और धन्य है उनके वंश के लोग। गोविंद पंत, त्र्यंबक पंत, जिस कुल में, जिस घराने में, जिस जगह में मैंने जितने लोगों का नाम लिया हूँ, वहाँ की धूल को मैं माथे पे लगाकर उनका जय जयकार करता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।